Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and welcome to my channel ETA for you. In algebra a fixed or unchanged value is called. इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अलजबरा में एक फिक्स्ड या ना बदलने वाली वैल्यू को क्या कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए कांस्टेंट। यानी कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो कभी तब्दील नहीं होती है। मिसाल के तौर पर 5, 8 या -3 वगैरह वगैरह। कांस्टेंट हमेशा सेम ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अनलाइक टर्म्स आर दोस टर्म्स whose variables are different exponents। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। यानी अनलाइक टर्म्स ये वो टर्म्स होते हैं जिनके वेरिएबल्स या उनके एक्सपोनेंट्स मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर 3x और 5y ये अनलाइक टर्म्स है। अगर देखा जाए इसमें x और y दो मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं, तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एंड 3x² 2 इज द डैश। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 3x² में यहाँ पर इसमें ये 2 जो है इसको क्या कहा जाता है या ये क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी एक्सपोनेंट। यानी यहाँ पर 3x² यानी यहाँ पर ये स्क्वायर जो है इसको यहाँ पर ये स्क्वायर 2 को रिप्रेजेंट करता है और ये 2 जो है ये हमारे साथ एक्सपोनेंट है। इसको पावर भी कहा जाता है इंडेक्स भी कहा जाता है। इसमें x जो है ये हमारे साथ वेरिएबल है और यहाँ पर 3 जो है ये हमारे साथ कोफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। if a is equal to 1 b is equal to 2 the value of the expression a² जमा 2a - b is equal to what। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर आपके पास a की कीमत 1 हो, b की कीमत 2 हो, तो यहाँ पर a² जमा 2a - b नीचे दी गए ऑप्शन में हमारे साथ किस वैल्यू की बराबर होंगी। प्यारे दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपने बस सिंपल ये करना है कि a² जमा 2a - b, यहाँ पर a और b की कीमतें जो है आपने इस फॉर्मूले के अंदर दर्ज करने हैं। प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं a² यानी a की जगह आ जाएगा 1², इसके बाद +2a यानी a की जगह आ जाएगा 1, इसके बाद -b की जगह आ जाएगा -2। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह होगा। यहाँ पर ये +2 और -2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा 1। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। if x is equal to 3 y is equal to 2 then 3x² y is equal to what। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे साथ 3x² y ये नीचे दी गई ऑप्शन में हमारे साथ किस वैल्यू के बराबर है। प्यारे दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने इसको टेक करना है। यानी 3x² y इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 सेम आ जाएगा। x की कीमत यहाँ पर हमारे साथ है 3, तो ये बन जाएगा 3²। इसके बाद हमारे साथ है y की कीमत है हमारे साथ 2, तो यहाँ पर ही कुछ इस तरह बन जाएगा 3 × 3² × 2। तो यहाँ पर 3² का मतलब है 9, तो यहाँ पर 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे रिजल्ट आएगा 27। इसके बाद 27 यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा 54। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। अ मैथमेटिकल सेंटेंस विच हैज इक्वल साइड्स सेपरेटेड बाय एन इक्वल साइन इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक ऐसी मैथमेटिकली फॉर्म जिसकी दोनों अतराफ बराबर हो और एक मुसावाती निशान यानी सिंबल से जुदा हो, उसी क्या कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इक्वेशन। प्यारे दोस्तों यानी उसे इक्वेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें 2x + 3 इज इक्वल टू x - 1, अगर यहाँ पर आप देखें दोनों साइड पे हमारे साथ एक्सप्रेशन मौजूद है और इनके दरमियान जो साइन है वो इक्वल साइन इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। An algebraic equation is open mathematical statement that shows the equality of two or more expressions। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The equal sign between two expression means that both sides of the equation are blank space। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि किसी भी इक्वेशन में
इक्वल का जो सिंबल होता है वो किस बात की निशानदेही करता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इक्वल। यानी बोथ साइड इक्वेशंस आर इक्वल। यहाँ पर यानी किसी भी इक्वेशन में इक्वल का सिंबल जो है इस बात की निशानदेही करता है कि दोनों साइड्स पे कि दोनों साइड्स आपस में बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A linear equation is an algebraic equation where the highest power of the variables involved is। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन एक अल्जेब्रिक इक्वेशन होता है जिसमें शामिल वेरिएबल्स की सबसे बड़ी पावर क्या होती है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का जो फार्मूला होता है या इसके लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इनके अंदर देखा जाए तो यहाँ पर इसका जो हाईएस्ट पावर होता है वो 1 होता है। इसमें हमारे साथ 2 या 3 यानी स्क्वायर या क्यूब इसमें मौजूद नहीं होता, तो इसलिए इसका जो हाईएस्ट पावर होता है वो हमारे साथ 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The solution of 2x - 3 is equal to 1 is blank space। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर 2x - 3 is equal to 1 यानी ये साइड हमारे साथ इस साइड की बराबर है यानी 1 के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे साथ नीचे दी गई ऑप्शन में x की वैल्यू कौन सी आएगी? प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने x को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपने बस सिंपल ये करना है, सिंपल आपने यहाँ से एक एक ऑप्शन को उठाना है और इस x की जगह यहाँ पर आपने पुट करना है। जब ये साइड भी इस साइड से भी 1 आंसर आ जाए तो ये हमारे साथ बैलेंस होगा, तो वही हमारे साथ करेक्ट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इसकी जगह यहाँ पर यानी 2 को पुट करें तो 2 × 2 इससे रिजल्ट आएगा 4। 4 से जब हम -3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 1। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्योंकि इस ऑप्शन से दोनों साइड जो है वो आपस में बराबर होते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर राइट हैंड साइड की बराबर होता है और इसके लिए जो सूटेबल ऑप्शन है वो है हमारे साथ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। If 2x divided by 5 is equal to 3 then x is equal to what? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर आपके पास 2x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3 ये हमारे साथ इस वैल्यू के बराबर है, तो यहाँ पर हमारे साथ x की कीमत क्या होगी नीचे दी गई ऑप्शन में। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपने बस सिंपल ये करना है कि आपने 2x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3 इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 2x इज इक्वल टू 3 × 5। तो यहाँ से इसका रिजल्ट आएगा 2x इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि इस 2 को आपने दोनों साइड पे डिवाइड करना है। जब इस 2 को हम दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 जो है इस 2 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका आंसर आएगा 15 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन ए 15 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 2x plus 0.06 is equal to 0.4 plus 1.22। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर इस इक्वेशन में हमारे साथ x की कीमत क्या होगी, यानी यहाँ पर हमने x की कीमत को फाइंड आउट करना है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि आपने इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड करना है। जब इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा 1.62। इसके बाद आपने इस 0.06 को आपने राइट हैंड साइड पे लाना है। जब इसको हम राइट हैंड साइड पे लाएंगे तो यहाँ पर इसका साइन प्लस है, यहाँ पर इसका साइन माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है 1.62 से यानी 0.06 को आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। जब इसको हम इससे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा 1.56। तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 1.56 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर आपने 2 को दोनों साइड पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे।
तो यहाँ पर हमारे साथ सिंपल आ जाएगा x इज इक्वल टू 1.56 डिवाइडेड बाई 2। जब इन दोनों को हम आपस में डिवाइड करते हैं तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा हमारे साथ यानी 0.78। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The solution of 5x - 20 is equal to 3x plus 2 is equal to what? प्यारे दोस्तों यहाँ पर भी हमने x की कीमत फाइंड आउट करनी है ताकि ये दोनों साइड आपस में बराबर हो जाए। प्यारे दोस्तों इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। आपने यहाँ पर सिंपल ये करना है कि आपने इस 3x को लेफ्ट हैंड साइड पे लाना है। जब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह, यानी 5x - 3x - 20। चूंकि यहाँ पर इसका साइन प्लस है, इस साइड पे जब हम इसको लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो इसलिए ये हमारे साथ बन जाएगा - 3x इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पर 5x - 3x - 20 इज इक्वल टू +2। यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि इस - 3x को अपनी 5x से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 2x - 20 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर आपने - 20 को आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। जब इसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, यानी 2 + 20। तो यहाँ पर इससे रिजल्ट आएगा 22। तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा यानी 2x इज इक्वल टू 22। तो यहाँ पर आपने 2 को दोनों साइड पे डिवाइड करना है। जब इस 2 को हम दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे साथ रिजल्ट आएगा x, और यहाँ पर ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी 22 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर 2 1 0 2 2 11 0 22। तो यहाँ पर इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा हमारे साथ 11। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 12 एडिड टू हाफ ऑफ अ नंबर मीन्स। प्यारे दोस्तों इसमें कहते हैं कि इस सेंटेंस का क्या मतलब है नीचे दी गई ऑप्शंस में। प्यारे दोस्तों इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। लेट द अननोन नंबर इज इक्वल टू x। यहाँ पर हाफ ऑफ अ नंबर यानी इस अननोन नंबर को आपने 2 पे डिवाइड करना है, क्योंकि हाफ ऑफ अ नंबर है, तो ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाई 2। 12 एडिड टू हाफ ऑफ अ नंबर, इसके बाद आपने 12 उस हाफ नंबर के साथ क्या करना है, ऐड करना है। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी x डिवाइडेड बाई 2 + 12। तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा हमारे साथ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 डिक्रीज्ड बाई अ नंबर इज 10 मीन्स। प्यारे दोस्तों इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। लेट द अननोन नंबर इज इक्वल टू x, यानी जो अननोन नंबर है यहाँ पर वो हमारे साथ है x के बराबर, यानी इसके बाद 5 डिक्रीज बाई अ नंबर मीन्स, तो इसका मतलब है 5 - x, 5 - x। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी 5 - x इसकी जगह आ जाएगा इक्वल और इसके बाद आ जाएगा 10, यानी 5 - x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 - x इज इक्वल टू 10 हमारे साथ किस ऑप्शन में मौजूद है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। द ब्लैंक स्पेस ऑफ एनी शेप इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाई इट। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि किसी भी शक्ल यानी शेप की वो जगह जो ये घेरती है क्या कहलाती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी एरिया, और एरिया का जो फार्मूला है वो है हमारे साथ एरिया इज इक्वल टू लंबाई ज़रबी चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए शेप इज कॉल्ड इट्स। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहते हैं कि किसी शेप की तमाम साइड्स की मजमूई को क्या कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए पिरामीटर, यानी जब किसी शेप की तमाम किनारों यानी बाउंड्री की लंबाई को जमा किया जाए तो उसे पिरामीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी लंबाई ज़रबी लंबाई, यानी साइड ज़रबी साइड, यानी एरिया के लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो है साइड ज़रबी साइड। यहाँ पर ये पिरामीटर का फार्मूला है और ये हमारे साथ ये भी पिरामीटर का फार्मूला है, लेकिन ये रेक्टेंगल के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ब्लैंक स्पेस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टॉप टू बॉटम ऑफ अ ज्योमेट्रिकल फिगर। किसी ज्योमेट्रिकल शेप में ऊपर और नीचे
यानी इनके दरमियान सबसे कम फासला क्या कहलाता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी एल्टीट्यूड, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में हमेशा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ट्रापीजियम के लिए हम नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। यानी ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 ज़रबे हाइट। तो यहाँ पर हम सम ऑफ पैरेलल साइड को देखेंगे। तो यहाँ पर इसमें हमारे साथ हाइट मौजूद नहीं है, इसमें हमारे साथ सब्ट्रैक्शन यूज हुआ है, ये भी इसमें इसका फार्मूला नहीं है। यहाँ पर भी हमारे साथ सब्ट्रैक्शन यूज हुआ है, ये भी इसका फार्मूला नहीं है, और ये इसका फार्मूला है। यानी यहाँ पर ए जो है ये हाइट को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर ये दोनों जो है सम ऑफ पैरेलल साइड को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर ये है हमारे साथ डिवाइडेड बाय 2, यानी सम ऑफ 2 पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2 ज़रबे हाइट। तो ये फार्मूला इसमें करेक्ट है, यानी इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द फॉर्मूला टू फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ट्राइंगल की एरिया का फार्मूला क्या है। नीचे दी गई ऑप्शन में वो कौन सा फार्मूला है जिसके जरिए हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया मालूम कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल है। यानी अगर आपने रेक्टेंगल को देखा होगा, जब रेक्टेंगल के अंदर एक हम डायगोनल लाइन ड्रा करते हैं तो इसके अंदर हमारे साथ 2 ट्राइंगल बन जाते हैं। यानी प्यारे दोस्तों, ट्राइंगल हमेशा रेक्टेंगल का हाफ होता है। यानी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो कुछ इस तरह है, यानी एरिया इज इक्वल टू लंबाई ज़रबी चौड़ाई। चूंकि यहाँ पर ट्राइंगल रेक्टेंगल का हाफ होता है, तो यहाँ पर इसी फार्मूले को आपने क्या करना है, 2 पे डिवाइड करना है। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 n2 लंबाई ज़रबी चौड़ाई। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है। प्यारे दोस्तों, इसके लिए जो फार्मूला यूज होता है वो कुछ इस तरह है, यानी सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई साइड स्क्वायर, यानी 6 मल्टीप्लाई बाई लेंथ स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका फार्मूला है 6 मल्टीप्लाई बाई लेंथ स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अ पॉइंट हैज ब्लैंक स्पेस डायमेंशंस। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक पॉइंट की कुल कितनी डायमेंशंस होती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 0 यानी सिपर। एक पॉइंट की सिपर यानी 0 डायमेंशंस होती है, क्योंकि पॉइंट सिर्फ स्पेस में एक मकाम को जाहिर करता है और इसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती, ये सिर्फ एक जगह की निशानदेही करता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ क्यूबॉइड हैज ब्लैंक फेसेस। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 6। अ क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द पेयर ऑफ लाइन्स दैट आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे साथ नीचे दी गई ऑप्शंस में वो कौन सी लाइंस होती है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी पैरेलल लाइंस। यहाँ पर ये लाइंस जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये हमारे साथ पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। पैरेलल लाइन ये ऐसी लाइंस होती है जो एक दूसरी को इंटरसेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ अ लाइन पासिस थ्रू 2 or more given lines at different points it is called। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर कोई लाइन 2 या ज़्यादा दी गई लाइंस को मुख्तलिफ पॉइंट्स पर काटे तो उसी क्या कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ट्रांसवर्सल, यानी ऐसी लाइन जो 2 या ज़्यादा लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे उसे ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द इंटीरियर एंगल्स आर।
इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पे जो डायग्राम नजर आ रहा है, यानी इसमें इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं। प्यारे दोस्तों, जब दो मुतवाजी लकीरें यानी लाइंस किसी ट्रांसवर्सल लाइन से काटी जाती है तो इनके अंदरूनी एंगल्स वो होते हैं जो इन दो लाइंस के दरमियान में होते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन फिगर इज। प्यारी दोस्तों, आपको स्क्रीन पे जो गिवन शेप नजर आ रहा है, यहाँ पर इसमें कहते हैं कि इसकी रोटेशन का तरतीब क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 4। प्यारे दोस्तों, ऑर्डर ऑफ रोटेशन से मुराद ये है कि जब हम किसी शेप को 360 डिग्री में मुकम्मल घुमाते हैं तो वो कितनी बार अपनी असली हालत में नज़र आती है। तो यहाँ पर ये मुकम्मल रोटेशन यानी 360 डिग्री में ये 4 बार अपनी असली हालत में नज़र आती है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। द वर्ड जियोमेट्री कम्स फ्रॉम टू ब्लैंक स्पेस वर्ड्स। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ग्रीक वर्ड, यानी द वर्ड जियोमेट्री कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। The word geometry is derived from the Greek words geo meaning earth and metron meaning measurement. Next question कर लेते हैं। Bisection means to divide the line into dash equal parts. इस क्वेश्चन में कहते हैं कि बाइसेक्शन का क्या मतलब है। बाइसेक्शन का मतलब है यानी बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड समथिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि किसी भी लाइन, साइड या एंगल को जब हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं तो इसको कहा जाता है बाइसेक्शन। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये हमारे साथ एक लाइन है और ये इसका दूसरा लाइन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यानी जब भी किसी लाइन को, ये हमारे साथ एक लाइन है, जब इसको हम यहाँ पर यानी डिवाइड करते हैं, इसको यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो इसको बाइसेक्शन कहा जाता है। और यहाँ पर ये हमारे साथ एंगल है, जब इस एंगल को हम दो इक्वल हिस्सों में तकसीम करते हैं तो इसको एंगल बाइसेक्टर कहा जाता है। इस लाइन को लाइन बाइसेक्टर या साइड बाइसेक्टर कहा जाता है और इसको एंगल बाइसेक्टर कहा जाता है। तो बाइसेक्शन का मतलब है यानी टू पार्ट्स। तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टू लाइन्स आर रेज आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ द एंगल फॉर्म बिटवीन देम इज व्हाट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दो लाइन या रेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी अगर इनके दरमियान एंगल हो। यानी इसमें कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान में कितना एंगल होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 90 डिग्री। यानी इन दोनों के दरमियान जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री। प्यारे दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंतहाई सिंपल है। यहाँ पर आपने एक लाइन ड्रा करना है और यहाँ पर दूसरा लाइन इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वो हमारे साथ है 90 डिग्री। यानी यहाँ पर ये दोनों लाइन जो है ये एक दूसरे की परपेंडिकुलर है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ वी बाइसेक्ट अ 90 डिग्री एंगल वी गेट टू डैश एंगल्स। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर हम एक 90 डिग्री का एंगल दो हिस्सों में तकसीम करें तो दो एंगल किसके बनेंगे, नीचे दी गई ऑप्शन में। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 45 डिग्री। इफ वी बाइसेक्ट अ 90 डिग्री एंगल वी गेट टू 45 डिग्री एंगल्स। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये हमारे साथ एक राइट एंगल ट्राइंगल है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यहाँ पर हमारे साथ जो एंगल बनता है ये हमारे साथ है 90 डिग्री। तो जब इस 90 डिग्री एंगल को हम क्या करते हैं यानी दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करने वाला हूं। यानी जब इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक एंगल यहाँ पर बनेगा और एक यहाँ पर। यानी जब तो इसको कहा जाता है एंगल बाइसेक्टर। और यहाँ पर 90 डिग्री को जब हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, यानी 90 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो इससे जो रिजल्ट आएगा
वो होगा हमारे साथ 45 डिग्री। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ ऑप्शन डी। द इंफॉर्मेशन ऑफ विच दीज ग्राफ्स आर ड्रॉन इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि जिस मालूमात की बुनियाद पर यानी जिस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ग्राफ बनाए जाते हैं उसी क्या कहते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम ग्राफ की डेफिनेशन कर लेते हैं कि ग्राफ किसे कहा जाता है या ग्राफ किसे कहते हैं। ग्राफ हमारे साथ एक डायग्राम की शक्ल है जिसकी जरिए हम मालूमात को यानी इंफॉर्मेशन को लाइंस या सिंबल्स की मदद से दिखाते हैं। यानी ये तरीका हमें मालूमात को जल्दी और आसानी से समझने में मदद देता है। ग्राफ की अकसाम है बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी डेटा। यानी जिस इंफॉर्मेशन से ग्राफ तैयार की जाते हैं उसे डेटा कहते हैं। प्यारे दोस्तों, डेटा हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के होता है। एक होता है डिस्क्रीट डेटा, दूसरा होता है कंटिन्यू डेटा, और तीसरा होता है ग्रुप डेटा, और चौथा होता है अनग्रुप डेटा। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Two or more related categories of data are represented in a। इस सवाल में कहते हैं कि दो या ज्यादा कैटेगरीज की डेटा को किस में जाहिर किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मल्टीपल बार ग्राफ। प्यारे दोस्तों, यानी दो या ज्यादा कैटेगरीज की डेटा को एक मल्टीपल बार ग्राफ में जाहिर किया जाता है। मल्टीपल बार ग्राफ को ग्रुप्ड बार चार्ट भी कहा जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये हमारे साथ है मल्टीपल बार चार्ट या ग्राफ। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप जो हॉरिजेंटल लाइन आपको नज़र आ रहा है ये हमारे साथ ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरी साइड पे जो वर्टिकल लाइन आपको नज़र आ रहा है ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को जाहिर कर रहा है। तो ये हमारे साथ सारा डेटा इसमें मौजूद है। तो इस ग्राफ को कहा जाता है मल्टीपल बार ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The sum of central angles of a pie graph must be equal to। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि पाई ग्राफ की मरकजी यानी सेंट्रल एंगल्स का मजमुआ किसकी इक्वल होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 360 डिग्री। पाई ग्राफ की तमाम सेंट्रल एंगल्स का मजमुआ हमेशा 360 डिग्री की बराबर होता है। पाई ग्राफ एक दायरे की शक्ल में होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये हमारे साथ पाई ग्राफ है, एक सर्कल की फॉर्म में है। फुटबॉल 25%, क्रिकेट 17%, बैडमिंटन 12%, हॉकी 5%, अदर 41%। तो ये हमारे साथ कुछ डेटा है जिसको एक्सपेंड किया गया है। प्यारे दोस्तों, इसके अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स होते हैं यानी हिस्सों में तकसीम किया जाता है। चूँकि मुकम्मल दायरा 360 डिग्री पर मुश्तमिल होता है, तो इसलिए पाई ग्राफ में तमाम सेंट्रल एंगल्स का मजमुआ हमेशा 360 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ दीज शोज डिस्क्रीट डेटा। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सा डिस्क्रीट डेटा को जाहिर करता है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्क्रीट डेटा को डिफाइन कर लेते हैं कि डिस्क्रीट डेटा किसे कहते हैं। ये वो डेटा होता है जिसे काउंट किया जा सकता है और ये होल नंबर में आता है। प्यारे दोस्तों, इस डेटा में यानी डेसिमल नंबर्स या फ्रैक्शन की फॉर्म में जो डिजिट्स होते हैं वो नहीं आते। मिसाल के तौर पर किसी क्लास में स्टूडेंट्स की तादाद या टोकरी में एप्पल्स की तादाद वगैरह, ये हमारे साथ डिस्क्रीट डेटा को शो कर रहा है। इस डेटा को छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता, जैसे 3.5 स्टूडेंट या 2.8 कुर्सियाँ। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी द नंबर ऑफ रूम्स इन होटल। प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ पर ऑप्शन ए, बी और डी को देखा जाए तो ये हमारे साथ कंटिन्यूस डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द मूड ऑफ डेटा इज व्हाट। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ये डेटा जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये हमारे साथ डेटा यहाँ पर मौजूद है। इस डेटा में मूड कौन सा है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम मूड को डिफाइन कर लेते हैं कि मूड किसे कहते हैं। मूड ये वो आदत होता है या नंबर होता है जो किसी डेटा में सबसे ज़्यादा बार आता है या एक नंबर कई बार रिपीट हुआ हो।
या ये हमें बताता है कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा दोहराया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें कौन सा नंबर जो है वो बार बार रिपीट हुआ है। तो 9 वन टाइम है, 10 वन टाइम, 12 हमारे साथ वन टाइम, 13 हमारे साथ 3 टाइम रिपीट हुआ है, 15 2 टाइम, 16 वन टाइम। तो यहाँ पर 13 हमारे साथ मूड होगा क्योंकि ये हमारे साथ कई बार रिपीट हुआ है। तो इस लिहाज से इस डेटा में जो मूड हमारे साथ होगा वो है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द मीडियन ऑफ द डेटा इज व्हाट। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर जो गिवन डेटा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है इनमें से हमारे साथ मीडियन कौन सा नंबर होगा। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम मीडियन को डिफाइन कर लेते हैं कि मीडियन किसे कहा जाता है। मीडियन हमारे साथ वो दरमियानी अदद होता है जो किसी डेटा को छोटे से बड़ी तरतीब देने के बाद यानी दरमियान में आता है, इसको मीडियन कहा जाता है। अगर गिवन डेटा यानी यहाँ पर जो डेटा आपको नज़र आ रहा है ये हमारे साथ ओड हो तो ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन यहाँ पर ये डेटा जो है हमारे साथ इवन नंबर में है, जैसा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे साथ इवन नंबर है। तो इसके लिए अलग रूल है। अगर गिवन डेटा यानी ये डेटा अगर आपके साथ ऑड नंबर में हो तो फिर ये वेरी सिंपल है कि दरमियान में आने वाला नंबर हमारे साथ मीडियन होगा। मिसाल के तौर पर 1 2 3, तो 1 2 3 ये हमारे साथ यानी जो डेटा है ये ऑड नंबर में है, तो इसकी बीच में 2 जो है ये हमारे साथ मीडियन होगा। तो ऑड नंबर की लिए यही रूल है, जो मीडियन में दरमियान में जो नंबर होगा वो हमारे साथ मीडियन होगा। और अगर गिवन डेटा आपके पास इवन में हो तो दरमियान में दो नंबर्स को जमा करके फिर 2 पे तकसीम करें, वही हमारा मीडियन होगा। जैसे कि मिसाल आपके सामने है, ये हमारे साथ इवन नंबर है, तो यहाँ पर डेटा हमारे साथ इवन नंबर में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे साथ इवन नंबर है। तो यहाँ पर 4 नंबर इस साइड पे, 4 नंबर इस साइड पे, तो बीच में हमारे साथ इन दोनों नंबर्स को आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो इससे रिजल्ट आएगा 90, और 90 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा हमारे साथ 45। तो यहाँ पर इस डेटा में जो मीडियन होगा वो होगा हमारे साथ 45। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। If a pie chart has 4 equal parts, what percentage does each parts represent? इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर किसी पाई चार्ट में 4 बराबर हिस्से हो तो हर हिस्सा कितनी फीसद के बराबर होगा। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 25%, क्योंकि पाई चार्ट का मुकम्मल सर्कल 100% होता है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। और अगर उसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो हर हिस्सा 25% के बराबर होगा प्यारे दोस्तों। और इस 25% में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि पाई चार्ट का मुकम्मल सर्कल 100% होता है, और अगर उसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो हर हिस्सा 25% के बराबर होगा प्यारे दोस्तों। और इस 25% में जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो एंगल 90 डिग्री का होगा। यानी अगर पाई चार्ट में 4 बराबर हिस्से हो तो हर एक हिस्सा जो है वो 25% का बराबर है, और इसमें हर एक एंगल जो है जो होगा वो हमारे साथ 90 डिग्री होगा। तो वो 90 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट डज द मूड ऑफ अ डेटा सेट रिप्रेजेंट? इस क्वेश्चन में कहते हैं कि किसी भी डेटा सेट में मूड क्या जाहिर करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू, क्योंकि मूड ये वो नंबर होता है जो किसी दी गए डेटा में सबसे ज़्यादा बार जाहिर होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चों के नंबर किसी भी पेपर में 15 है यानी 15 नंबर है, तो 15 इस डेटा का मूड होगा। जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में इसको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।